जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। कुंडली का षष्ठम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा भाव नहीं कहा गया है। इसको त्रिक भाव, त्रिष्टाय भाव, उपचय भाव में शामिल किया गया है। हर व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से बेटर चाहता है, अच्छी स्थिति में जाना चाहता है, मगर प्रयत्न करना, कंपटीशन करना, संघर्ष करना, बाधाओं को पार करना नहीं चाहता, या फिर वह नहीं चाहता कि उसके पुत्र विषम परिस्थिति उसने देखी है उसको देखे, है ना। और कुंडली का षष्ठम भाव क्या है यही बताता है। आइए हम देखते हैं कुंडली का षष्ठम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। कुंडली का षष्ठम भाव आपके कर्ज को बताता है ना, सेवा बताता है, आपका दैनिक रूटीन बताता है, बाधा, संघर्ष, विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है, कोर्ट कचहरी दिखलाता है, तलाक के बारे में बात कर सकते हैं, शत्रु के बारे में बात करते हैं, यह हमारे पालतू जानवर को दिखलाता है, यह नौकर सबऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है, यह जॉब कंपटीशन को बताता है, रोग को बताता है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम षष्ठम भाव से देखते हैं। षष्ठम भाव आपके कार्य क्षेत्र का नवम है, यानी आपका कार्य क्षेत्र का भाग्य भाव है। षष्ठम भाव से हमको बैंक से जो मिलने वाले कर्ज होते हैं वो देखते हैं, है ना। मित्र और रिश्तेदार से जो कर्ज लेते हैं हम लोग उसको अष्टम भाव से देखते हैं। कर्ज के कारक कौन कहे गए हैं? मंगल ग्रह कहे गए हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच के हो तो फिर जातक को कर्ज से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है ना। षष्ठम भाव की स्थिति को तो देखेंगे ही, साथ साथ मंगल की भी स्थिति को देखा जाता है। यह सेवा भाव है ना। अगर आप षष्ठम भाव से जुड़े कार्य को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, यह सेवा आपको अच्छा रिटर्न्स देने को मिलेगी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, यानी हॉस्पिटल के कार्य से जुड़े हुए हों, कोर्ट कचहरी के कार्य से जुड़े हुए हों, वो सारे कार्य जो षष्ठम से देखे जाते हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं तो फिर आपको लाभ मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव है, सप्तम का षष्ठम क्या हुआ? द्वादश हुआ, यानी अगर तलाक देखना हो तो हम ये देख सकते हैं, है ना। अगर किसी पति पत्नी के बीच में संबंध, रिश्ते खराब हो जाएंगे, है ना, तो आप वैसा कार्य करिए, है ना, उस फील्ड में कार्य करिए तो फिर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। षष्ठम भाव कंपटीशन का भाव है। अगर षष्ठम में सूर्य है तो आप वहाँ झंडा लहराते हुए दिखाई देंगे, शत्रु का दमन करते हुए दिखाई देंगे। अगर मंगल है तो फिर आप लड़ाई झगड़े उसको परास्त करते हुए दिखाई देंगे। अगर शनि महाराज हैं तो बार बार प्रयत्न कर करके, बार बार इफोर्ट्स करके आप अपने शत्रु को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। राहु होगा तो छल, प्रपंच, माया रच करके आप अपने शत्रु को परास्त करते हुए दिखाई देंगे, है ना। यह आपके नौकर चाकर का भी भाव है ना। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जो आपका सबऑर्डिनेट्स होंगे, नौकर चाकर होंगे, वह कैसे होंगे। जो घर में हम लोग पालतू जानवर रखते हैं, कुत्ता बिल्ली रखते हैं, है ना, हम उसको भी यहाँ से देखते हैं। षष्ठम से हम लोग रोग भी देखते हैं। जो रोग है उस रोग से लड़ने की हमारी क्या क्षमता है, हम इम्यूनिटी पावर कितना मजबूत है ना, उसको हम लोग षष्ठम से देखते हैं। षष्ठम के स्वामी अष्टम के साथ युति बनाकर विराजित हो तो फिर जातक को जीवन पर्यंत बीमारी से संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर द्वितीय का संबंध षष्ठम से बनता है तो आप अपने कुटुंबियों के आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। अगर चतुर्थ से संबंध बनता है तो आप अपनी माता को रोग को देख सकते हैं, अपनी माँ के छोटे भाई बहन की स्थिति को देख सकते हैं। पंचम से संबंध बनेगा तो आप अपने संतान की शिक्षा, संतान से रिश्ते, है ना, लव अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, सोच, क्रिएटिविटी, मंत्र सिद्धि, यह सब देखा जाता है। षष्ठम के स्वामी अगर चले जाएं प्रथम भाव में तो यह अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, षष्ठम के स्वामी अगर नीच हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यह भाव कष्ट का भाव है। तो कष्ट के भाव के स्वामी अगर नीच होंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ये उच्च के हो परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं। जैसा कि श्री राम जी का लग्न कुंडली देखेंगे आप तो
कर्क लग्न की कुंडली है, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है और जो षष्टम के स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज विराजित हैं प्रथम भाव में उच्च होकर के। कर्क राशि में बृहस्पति महाराज उच्च के होते हैं, यानी षष्टम के स्वामी प्रथम भाव में उच्च के होकर के विराजित हैं। अतः उनका जो शत्रु था वो भी काफ़ी मजबूत था, है ना। उनको अपने शत्रु से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, है ना। षष्टम के स्वामी अगर अष्टम में या द्वादश में विराजित हों, जिसको त्रिक भाव कहा जाता है, तो उसको हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं। षष्टम के स्वामी तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव, 11वें भाव में विराजित हो, जिसको हम लोग उपचय भाव कहते हैं, तो अच्छा रहता है। त्रिष्ठाय भाव, तृतीय भाव, छठे भाव और 11वें भाव में भी अगर षष्ठम के स्वामी विराजित हों, आपको अच्छा रहता है। षष्ठम भाव का मजबूत होना आपके लिए फलदायी होगा, कमज़ोर होगा, परेशानियां बढ़ती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में षष्टम के स्वामी अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज मिलने में राहत मिलेगी। कर्ज मिलेगा भी तो वो चुकता हो जाएगा। आजकल हर व्यक्ति कर्ज लेता है। किसी को बड़ी गाड़ी खरीदना है तो वन शॉट पेमेंट नहीं करेगा, इंस्टॉलमेंट पे लेता है। शिक्षा के लिए लेना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेना है, घर बनाने के लिए लेना है, बड़ा बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए लेना है, कर्ज तो लेना है। तो अगर आपकी कुंडली में षष्टम के स्वामी की स्थिति अच्छी है, सही पोजीशनिंग है, तो आप कर्ज लें, कर्ज चुकता हो जाएगा। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो आप ज्योतिष से संपर्क करें, उनसे मदद लें, आपको सही दिशा एवं मार्गदर्शन करेंगे वो, है ना। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।